हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है हमारा 6वां लेसन पढ़ रहे थे प्राणियों का वर्गीकरण। इसमें हम जो है पढ़ रहे हैं, आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वह है सखंड कृमि प्राणी संघ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सखंड कृमि प्राणी संघ यानी फाइलम एनिलिडा। ये प्राणी जो होते हैं ये बेलन आकार के होते हैं, दंडाकृति होते हैं और इनमें विखंड खंडी भवन दिखाई देते हैं। मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन बोला जाता है, इसलिए इन्हें खंडीभूत कृमि कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है सखंड कृमि प्राणी संघ को खंडीभूत कृमि क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कारण ये है, तो ये तुम्हारा जो है प्रश्न हो सकता है, इसमें बन सकते छोटे छोटे क्वेश्चंस। ध्यान देना, ये जो चैप्टर 6 है इसमें जितने भी प्राणी संघ के बारे में सबके बारे में छोटी छोटी क्वेश्चंस बनते हैं। उसको जो एक एक लाइन रीड करो, टेक्स्ट बुक का रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तुम लोगों को प्लानिंग करते समय स्टडी के प्लानिंग में मैंने कहा है डेली जो है टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद इसमें आगे क्या बोला है कि अधिकतर प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं। मतलब ये अधिकतर जो है स्वतंत्र जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वह बाह्य परजीवी यानी परपोषी होते हैं। स्वतंत्र रूप में रहने वाले प्राणी समुद्र में, मीठे जल में या भूचर में पाए जाते हैं। मतलब जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं वो प्राणी समुद्र में रहते हैं। समुद्र यानी खारा पानी, मीठा जल यानी जहाँ पे नदी तालाब ये सब जो है मीठे जल होते हैं, और भूचर यानी जमीन पर भी होते हैं। ये प्राणी त्रिजनन स्तरीय होते हैं, मतलब इनका जो है शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है, द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं और सत्य देह गुहा वाले होते हैं। ध्यान देना, ये छोटे छोटे लाइंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ पढ़ना जरूरी है। फिर इनमें संचलन हेतु दृढ़ रोम अथवा परापाद अथवा शूक जैसे अवयव होते हैं। मतलब ये जो संचलन जो है इनको आगे बढ़ने के लिए इनके शरीर में या तो दृढ़ रोम होते हैं या परापाद होता है या फिर शूक जैसे अवयव होते हैं। इनका शरीर विशिष्ट उपचर्म का बना होता है। क्यूटिकल जो होते हैं उसमें उनके जो है चमड़ी पे क्यूटिकल पाया जाता है। ये उपचर्म विशेष प्रकार के क्योंकि ये रेंगते हैं ना, तो यहाँ पर जो है इनको विशेष प्रकार का उपचर्म होता है। ये प्राणी एक लिंगी अथवा उभयलिंगी होते हैं। एक लिंगी और उभयलिंगी हम लोग पहले भी पिछले प्राणी संघ में देख चुके हैं। एक लिंगी मतलब उसी में ही नर और मादा है, और उभयलिंगी मतलब जो है उसमें एक नर एक मादा, ये मतलब इसमें जो है दोनों प्रकार के होते हैं, एक लिंगी भी होता है और उभयलिंगी भी होता है। अब इसमें उदाहरण देखो क्या दिया, केचुआ, जोक, नेरिस। केचुआ तुम लोग अक्सर देखो बारिश के मौसम में केचुआ और जोक देखते हो, ठीक है, ये अक्सर दिखाई देता है। और उसके बाद है नेरिस, ये जो है इसमें आते हैं। कौन से? ये सखंड कृमि प्राणी संघ में आते हैं। ध्यान देना, जितने भी जो उदाहरण है ना ये तुम लोग याद रखना ये किस में आते हैं, क्योंकि तुमको क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे नाम लिख के आएगा और फिर बोला जाएगा ये कौन से प्राणी संघ में आए, इसकी विशेषता बताओ। तो इसके लिए ये जरूर याद रखना कि किस में कौन सा उदाहरण है, वो एक बार याद कर लिए और हर एक का सबका जो है विशेषता याद कर लिए तो तुमको कोई भी प्राणी का आने दो तुम आराम से लिख पाओगे। अब ये जो है देखो केचुआ तो इसे लगभग तुम लोग सभी लोग देख चुके हैं। मुख है, ये प्रमेखेला है, ये उसका खंड है, उसमें कई खंड होते हैं ना, प्रैक्टिकल्स में अभी तुम लोग इसके बारे में देखोगे कितने खंड पाए जाते हैं। फिर ये जोक है, ये भी बारिश में अक्सर दिखाई देता है, और ये जो है नेरिस है। तो इस तरह की ये जो है सखंड कृमि संघ के प्राणी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिया है टेक्स्ट बुक में जानकारी हासिल कीजिए। चूँकि ये जो है तुम्हारा जो है कोरोना महामारी की वजह से इसको कट है, इसलिए ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम लोग भी जानते हो केचुआ किसान का मित्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि केचुआ तुम लोग जानते हो ना कि मिट्टी को जैसे देखो ये नीचे की मिट्टी ऊपर करते रहता है, तो उससे क्या होता है मिट्टी खुरदुरी होती है और फिर उससे जो है वो उपजाऊ होती है। इसके लिए केचुए का मित्र पाया जाता है, केचुए का मित्र होता है, किसान का मित्र केचुआ होता है। फिर उससे देखो केचुआ खाद बनता है। तो उसे ये सब जानकारी तुम लोग पहले भी पढ़े हो, इसके लिए यहाँ पे इसको हटाया गया, मतलब स्वयं अध्ययन बोला। लेकिन जो भी साइंस की सिलेबस जो कम किए हैं, स्वयं अध्ययन बोलो, हटा दिया है, जो भी है बोर्ड एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगला प्राणी है संधिपाद प्राणी संघ। संधिपाद प्राणी संघ
ये जो प्राणी होते हैं, इन प्राणियों में छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर उपांग का निर्माण होता है। मतलब उनके छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर उपांग बनते हैं, इसलिए इन्हें संधिपाद प्राणी कहते हैं। फिर पृथ्वी पर प्राणी जगत में इस संघ के प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए संधिपाद प्राणी संघ यह प्राणियों में सबसे बड़ा एवं जीवन संघर्ष में सभी प्रकार से सफल होने वाला संघ है। मतलब इनकी संख्या सबसे अधिक है प्राणी जगत में, और यहाँ जीवन संघर्ष में भी ये जो है सफल प्राणी पाए होते हैं। ये प्राणी गहरे समुद्र में, यानी गहरे समुद्र में या सबसे ऊंचे पर्वत शिखर ऐसे प्रकार के अधिवास में पाए जाते हैं। या तो वो समुद्र के एकदम गहराई में होते हैं या फिर पर्वत के एकदम ऊंचे शिखर पर रहते हैं। इन प्राणियों का शरीर भी त्रिजनन स्तरीय है, सत्य देह गुहा युक्त है, द्विपार्श्व सम्मिति वाला होकर खंडीभूत भी होता है। ठीक है, इनके शरीर के आसपास, इनके शरीर जो होते हैं उसमें काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होते हैं। अभी काइटिन युक्त क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। इनका जो शरीर है उसके आसपास क्या है, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं, ये प्राणी जो है एक लिंगी होते हैं। जैसे उदाहरण में केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, गोम, तिलचट्टा यानी जान रहे हो, कॉकरोच, तितली, मधुमक्खी, शतपाद, मच्छर, मक्खी। ठीक है, ये सब नाम देखो। तुम्हें ना कभी भी ध्यान देना, जो भी प्राणी संघ है ना उसके उदाहरण याद रखो और इनकी विशेषता याद रखो। तो एग्ज़ाम में कोई भी नाम आने दो, तुम उनके बारे में आराम से लिख सकते हो। विशेषताएं सब में यही लिखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उदाहरण में सभी का उदाहरण याद रखना, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी याद रख पाओगे। यहाँ पे देखो ये तुम्हारे जो उदाहरण दिए हैं, ये तितली तो सभी देखे ही हैं। फिर यहाँ पे बिच्छू भी सभी जानते हैं, तिलचट्टा, यहाँ पे जो कॉकरोच। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ध्यान देना, जो पुरानी बुक जिसकी है, तो यहाँ पर जो दिया गया है तो यहाँ पे स्पर्शिका लिखा, ये स्पर्शिका नहीं, ये मुख है। और यहाँ पर जो ये स्पर्शा जो लिखा वो स्पर्शिका, ये करेक्शन कर लेना। जहाँ स्पर्शिका लिखा है वहाँ मुख लिख लेना, और जहाँ स्पर्शा वहाँ पे स्पर्शिका लिख लेना। ये जो है बुक का करेक्शन है। अगर किसी के पास पुरानी बुक है, पुराने बच्चों ने करेक्शन किया है, तो वो तुम लोगों को करेक्शन किया हुआ ही मिलेगा। जिसका नहीं हो करेक्शन कर लो। यहाँ पे देखो एक शब्द आया, काइटिन क्या है। हम लोग ने अभी विशेषता में भी देखा था ना, काइटिन क्या है। वैसे विचार कीजिए, ये तो तुम्हारा जो है कट है, इसको तो जो है तुम्हें जो है मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से नहीं आएंगे। अब उसके बाद देखो तुम्हारा काइटिन क्या है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र है C8H13O5N और बाहर भी N। ठीक है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन के 8 परमाणु, हाइड्रोजन के 13, ऑक्सीजन के 5 और नाइट्रोजन के 1, और फिर बाहर N। ये N एसिटाइल ग्लूकोसमाइन बहुलक है, पॉलीमर है। इसकी एक बहुत ही लंबी श्रृंखला है जो ग्लूकोज से व्युत्पन्न हुआ है। कवक की कोशिका भित्ति, संधिपाद प्राणियों का कठोर कवच और कीटकों के उपांग और बाह्य कंकाल इत्यादि काइटिन से बने होते हैं। हमने देखो अभी यहाँ पर ये जो है प्राणी के बारे में विशेषता में देखा ना, उसका बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिन से बना होता है। अनेक औषधियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग में भी काइटिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो काइटिन क्या है इसके बारे में पढ़े हम लोग। जो है यहाँ पर जानकारी लिए 2 प्राणियों के बारे में, बाकी का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।